आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आप a प्लस बी की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इवन 100 तक आप पावर को एक्सपेंड कर सकते हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा और आप बहुत सारे बच्चों को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट आपको देने होंगे मुझे सिर्फ 5 मिनट। उन 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको वो सारे फॉर्मूले बनाना बता दूंगी, बट कंडीशन एक मेरी ये है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और बड़े ही ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने कर दिया स्किप तो स्किप करने से वो छोटे छोटे पॉइंट्स छूट जाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, और अगर वो छोटे छोटे पॉइंट्स छूट गए तो फिर आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि हम पावर 2 से लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपकी पावर 2 से होती है, a प्लस बी की पावर 2 से होती है, और वहाँ से मैं आपको 9, 10 तक डेरिवेशन या एक्सपेंशन एक ही बार में करके दिखाऊंगी। यानी पेन तो उठेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर लिखने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी करना कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। और एक चीज़, ये जो मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। सपोज हमको दिया है a प्लस बी की पावर 2, तो a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला तो सबको आता है, सबको आता होगा। यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है 2ab, ठीक है, उसके बाद क्या होता है b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कोई नई बात नहीं है, इतना तो सबको आता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे a के पास कांस्टेंट क्या है, a के पास एक नंबर है 1, यानी सिंगल नंबर है 1, और b के पास भी है 1। क्यों लिखा मैंने अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं b की पावर, a प्लस बी की पावर 3 के लिए, मतलब क्यूबिक अगर आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो a की पावर 3 लिख लिया, प्लस अब क्या करना है 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 1 प्लस 2 होता है 3। अब क्या करना है a की पावर 1 घटा दो, a की पावर हो गई 2 और b को लेकर आ जाओ। देखो यहाँ पर b नहीं था, यहाँ पर b नहीं था, सिर्फ और सिर्फ a था। तो नेक्स्ट टर्म में हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, 1 और 2 को तो कर दिया ऐड, यहाँ पे लिख दिया, और a की एक पावर घटा दी और b की एक पावर बढ़ा दी। क्या करा, a की एक पावर को घटा दिया और b की एक पावर को बढ़ा दिया, सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से इस 2 को प्लस करेंगे 1 के साथ, तो फिर से हो जाएगा 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, a की फिर से एक पावर घटा देनी है, तो a की पावर 2 थी तो रह जाएगी 1, और b की एक पावर बढ़ा देनी है, मतलब b की पावर हो जाएगी 2, ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है, 1 के आगे तो कुछ है नहीं तो 1 ही रहेगा। अब 1 को तो हमें लिखना जरूरी नहीं है। अब b की पावर कितनी हो जाएगी, 2 थी तो हो जाएगी 3, और a की पावर हो जाएगी 0। अब a की पावर 0 है तो मतलब उसको लिखना जरूरी नहीं है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने प्लस के लिए बताया, यहाँ पे भी प्लस के लिए बताया, अगर माइनस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो अगर माइनस आ जाता है तो भी आपको कुछ नहीं करना है। सपोज करो कि आपके पास आ गया a माइनस बी की पावर 3, a माइनस बी की पावर 3, तो भी काम तो हमको यही करना है। और साइन के साथ क्या करना है, पहला टर्म लेंगे पॉजिटिव, दूसरा लेंगे निगेटिव, ठीक है, फिर तीसरा ले लेंगे पॉजिटिव a b स्क्वायर, और फिर लास्ट वाला ले लेंगे निगेटिव। इस तरीके से तो हमने क्या करा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, मतलब साइन को ऑल्टर करते जाएंगे, बाकी की सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक। चलो एक और देख लेते हैं फटाफट से। तो एक और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी की पावर हमें 4 बनाना है, 4 बनाना है। प्लस के लिए पहले देखते हैं फिर माइनस के लिए देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर से यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1, ठीक। अब फिर हाईएस्ट पावर 4 है तो सबसे पहले तो हम a की पावर 4 ही लिख लेंगे, सबसे पहला काम। हाईएस्ट पावर 4 है तो a की पावर 4 लिख लिया, प्लस अब क्या करना है 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो गया 4, a की पावर 1 घटा दो तो a की पावर हो गई 3, b की पावर 1 बढ़ा दो, दिया गया। अब फिर से 1 प्लस 3 कर लिया, 4 लिख लिया। अब 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर से a की पावर 1 घटा दो तो a स्क्वायर हो गया, b की पावर 1 बढ़ा दो b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 3 प्लस 3 6 हमने कर लिया, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से a की पावर 1 घटा दो और b की पावर 1 बढ़ा दो। तो 3 प्लस 1 हो गया था, 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1 प्लस 0 1 मिलेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और a की पावर 1 घटा देंगे तो a हो जाएगा गायब, मतलब a की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, और b की पावर 1 बढ़ा दो तो b की पावर हो जाएगी 4।
बन गया ये भी फॉर्मूला। अब फिर से बात वही है कि अगर निगेटिव होगा तो कैसे लिखेंगे, तो निगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी की पावर सपोज 4 है तो क्या बोला मैंने आपको, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, यही करना है आपको। तो सिंपल क्या लिखेंगे, a की पावर 4 माइनस 4 a की पावर 3b, फिर अगला प्लस लिख देंगे 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर माइनस कर देंगे 4 a b की पावर 3, फिर कर देंगे प्लस b की पावर 4। तो एक प्लस एक माइनस, तो कोई टफ नहीं है। देखो प्लस के लिए भी बता दिया मैंने आपको, माइनस के लिए बता दिया, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या करना है। तो इस तरीके से आपको 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी फॉर्मूले के लिए किसी भी पावर के लिए पूछा जाए आप एक्सपेंशन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको 2 टर्म के लिए बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 टर्म्स के लिए भी बताऊंगी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाए तो क्या करोगे, या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर या पावर 3 आ जाए तो क्या करोगे, उसकी भी बात हम करेंगे। बट आज के लिए हम इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब चलो हम एक और देख लेते हैं फटाफट, a प्लस बी की पावर 5 के लिए देख लेते हैं। तो a प्लस बी की पावर 5 के लिए फिर से यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इस चीज को कि अगर मुझे a प्लस बी की पावर 5 चाहिए तो मुझे 4 पता होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपको a प्लस बी की पावर 5 निकालना है तो आपको 4 पता हो, ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए लिंक कर करके बता रही हूँ। नहीं तो एक ट्राइंगल मैं आपको दे दूंगी, उस ट्राइंगल से ही आप पता कर लोगे, तो वो भी एक नया और नई ट्रिक है, एक सीक्रेट है, तो उसके लिए आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा ध्यान से देखना। चलो इसको बताते हैं, इसके बताने के बाद मैं आपको बता दूंगी, ठीक। तो a प्लस बी की पावर 5 के लिए फिर से हाईएस्ट पावर है 5, तो a की पावर 5 हमने लिख लिया, प्लस अब क्या करना है 1 प्लस 4 कितना हो गया, 1 प्लस 4 5, a की पावर 1 घटा दो तो हो जाएगी 4 और b को लेके आ जाओ। अब फिर से 1 प्लस 4 हो गया था तो 4 प्लस 6 कर देंगे, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, फिर से a की पावर 1 घटा दो और b की पावर 1 बढ़ा दो, ठीक है। अब 4 प्लस 6 10 हो गया तो 6 प्लस 4 फिर से कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, फिर से a की पावर 1 घटा दो और b की पावर 1 बढ़ा दो, ठीक है। तो 6 प्लस 4 10 हो गया था तो फिर से 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, 5 के साथ फिर से a की पावर 1 घटा दी और b की पावर 1 बढ़ा दी। अब 1 4 प्लस 1 हो गया था 5, अब 1 के आगे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, अब फिर से a हो जाएगा गायब और b की हाईएस्ट पावर आ जाएगी। तो देखा क्या आपने, नंबर को हम यहाँ से ऐड करते जा रहे हैं, 1 प्लस 4 5 लिखा, 4 प्लस 6 10 लिखा, फिर 6 प्लस 4 10 लिखा, फिर 4 प्लस 1 5 लिखा, एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से हम लिखते जा रहे हैं और साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, a की हाईएस्ट पावर से शुरू करा था, यहाँ पर a की हाईएस्ट पावर 5 है तो b नहीं दिख रहा है आपको, हमने क्या करा a की पावर 1 घटाते जा रहे हैं और b की पावर 1 1 बढ़ाते जा रहे हैं, हर सीक्वेंस में हर टर्म में बढ़ाते जा रहे हैं, बस आपको यही करना है। तो इसी तरीके से हम इसका भी निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं कि अगर निगेटिव आएगा तो क्या होगा, a माइनस बी की पावर अगर -5 आ जाता है तो क्या करेंगे, पहला पॉजिटिव a की पावर 5, दूसरा निगेटिव 5 a की पावर 4 b हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव तो 10 a की पावर 3 b स्क्वायर हो जाएगा, फिर निगेटिव देखो पॉजिटिव निगेटिव आपको ऐसे ही करते जाना है, 10 a स्क्वायर b की पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस ले लेंगे 5 a b की पावर 4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस b की पावर 5। तो साथ साथ हमने एक चीज और समझी कि जब यहाँ पे हमारा जो पावर इवन था तो लास्ट का टर्म था पॉजिटिव, जब पावर हमारी ऑड है तो लास्ट का टर्म आ रहा है निगेटिव, और वो हम नहीं कर रहे हैं, वो फॉर्मूला ही कर रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करने से अपने आप आ जा रहा है। तो प्लस हो या माइनस आप सारे के सारे फॉर्मूले एक्सपेंड कर सकते हो, सारे के सारे कुछ भी आपको दे दिया जाए, a प्लस बी की पावर 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, आप कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा कि अगर मुझे a प्लस बी की पावर 5 चाहिए तो मुझे ये सारा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको। देखो हम स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, यहाँ पर देख लो आप, जब मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे था क्या 1 2 और 1, यही तो था। जब मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मुझे क्या मिला था 1 2 और 1, यहाँ से समझ गए ना, शुरुआत तो इसकी 1 और 1 से होती है, बट मैं यहीं से आपको समझा रही हूँ क्योंकि वो चीज़ समझनी जरूरी नहीं है। जरूरी किस लिए नहीं, क्योंकि अगर मैं a प्लस बी लिखती हूँ तो a प्लस बी ही रहता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी पावर 1 है तो 1 ही रहेगी, ठीक। तो हमने जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था तो यहाँ पे क्या मिला था हमें 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला। अब मुझे क्यूब के लिए क्या मिला, देखो क्यूब के लिए मिला 1, ठीक है, यहाँ पे बना लेंगे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और
फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और फिर मिलेगा मुझे 1। ठीक है, ये मिला। इसी तरीके से थोड़ा सा इसको पास पास लिख लेते हैं, नहीं तो बड़ा बड़ा चला जाएगा। तो मुझे मिला 1 2 1। फिर यहाँ से मैंने बनाया 1 3 3 1। फिर इससे क्या बनेगा 1 3 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, अगेन 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे देखो 1 रहेगा, फिर 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 और इस तरीके से 1। तो अब आप क्या समझते हो, यहाँ से ये जो टर्म थे वो किसके लिए थे, a + b की पावर 2 के लिए थे। ये किसके लिए थे, a + b की पावर 2 के लिए थे। ठीक है, तो वो हमें करना क्या है, हमें पता चल जाएगा पहला टर्म होगा 1 2 1 के फॉर्म में। अब 1 2 1 के फॉर्म के साथ आपको पता है यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ a + b का होल स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर के लिए 1 हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे तो a की पावर 2 आ जाएगा, फिर a की पावर 1 घटा देंगे तो a आ जाएगा और एक b को लेके आ जाएंगे 2ab, फिर यहाँ पे आ जाएगा फाइनली b की पावर 2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप। आपको यहाँ पे बनाना है, देखो यहाँ पे बनाना है तो ये भी बन जाएगा। अब हाईएस्ट पावर यहाँ पे देख लेना है, 3 है ना, 3 है तो 3 के लिए बन रहा होगा, तो सिंपल है हाईएस्ट पावर होगी a की पावर 3, तो a की पावर 3 मिलेगा। फिर मुझे क्या करना है 3 a की पावर 1 घटा देनी है तो a की पावर हो जाएगी 2 और b आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है a की 1 पावर और घटा देनी है तो a की पावर 1 रह जाएगी और b की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर फाइनली मुझे क्या करना है b को पूरी पावर दे देनी है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देना है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं फॉर्मूले। तो कैसे बनाने हैं ये मैं फिर से आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे बता देती हूँ। तो बनना क्या है हमारा, बेसिकली शुरुआत क्या हुई 1 2 1 से हुई, और ये 1 to 1 किसके लिए बनेगा, देखो यहाँ पे समझा देती हूँ, a + b की पावर 2 के लिए बना रहे हैं, a + b की पावर 2 के लिए बना रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, a + b की पावर 2 के लिए बना रहे हैं तो a की पावर 2 हाईएस्ट से शुरू करेंगे, फिर हमें पता है एक a को घटाना है तो एक a को पावर 1 घटा दी और b को लेके आ गए। ठीक है, फिर क्या करना है, अब a की पावर 1 और घटाओगे तो a हो जाएगा गायब, b की पावर आ जाएगी 2। तो सिंपल सी बात है, देखो प्लस है तो अब सारे के लिए क्या लगा देंगे प्लस, बन गया ना अपने आप आपका फॉर्मूला। एक और समझ लो, a + b की पावर सपोज मुझे 3 बनाना है, 3 बनाना है, तो वो ट्राइंगल के हिसाब से क्या था, मैंने जो अभी पीछे बनाया था उसके हिसाब से था 1 3 3 1। अब इतना तो काम आप कर ही सकते हो ना, रफ में फटाफट से ऐसे करके बना ही सकते हो कि 1 2 1 हो गया, फिर 1 1 + 2 हो गया 3, 2 + 1 हो गया 3 एंड अगेन 1। तो इस तरीके से आप बना ही सकते हो और फिर देख के पता कर सकते हो। फिर से यहाँ पे देखो क्यूब है तो क्या बनेगा, a की पावर 3 पहले हाईएस्ट आ जाएगी, फिर एक a को कम कर देंगे तो a की पावर आ जाएगी 2 और b को लेके आ जाएंगे, फिर एक a को और कम कर देंगे b की पावर हो जाएगी 2, b की पावर 1 बढ़ा दी और फाइनली टोटल का टोटल b की पावर 3 आ जाएगा। तो सीक्वेंस वही है, a की पावर को धीरे धीरे घटा रहे हैं, b को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और साथ में प्लस है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अगर माइनस होता तो हम कैसे लिख देते, a की पावर 3 - 3a² b + 3ab², ठीक है, और माइनस का b³, ऐसे ही तो बनाते हैं। अब देखो इसके लिए अगर मुझे मान लो a + b की पावर 4 बनाना है, a + b की पावर 4, इतना डिटेल में जाके आपको कोई समझाएगा नहीं जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको स्किप नहीं करना है, स्किप करके बोल दिया मैंने, बार बार क्या करना है, इसको बैक करके देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब देखो यहीं से पावर 4 के लिए अगर मैं बनाऊंगी तो 1 तो 1 रहेगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 एंड फाइनली 1 तो 1। मतलब क्या मिलेगा मुझे 1 4 6 4 1, तो 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा और फिर फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा 1 में, इसी को 1 बना देंगे। तो अब इसके लिए आपको बनाना है तो इसके लिए भी आप सिंपल सा फॉर्मूला फटाफट बना सकते हो। a की पावर 4 हाईएस्ट है, लिखना शुरू करो, a की पावर 4 लिखेंगे, अब a की पावर 1 घटा देंगे तो a की पावर हो जाएगी 3 और बचेगा b, ठीक है, फिर a की पावर 1 और घटा देंगे तो a की पावर 2 बचेगा, b की पावर 1 बढ़ा देंगे, फिर a की पावर 1 और घटा देंगे तो a बचेगा, b की पावर 1 और बढ़ा देंगे और फाइनली b को सारी पावर दे देंगे। अब प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। तो ये पिरामिड भी आप बना सकते हो। तो मैंने कहा था कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको किसी भी पावर के लिए आता है तो आपको करना क्या है, 1 ये बना के देख लेना, 1 2 1 ये पावर 2 के लिए हो गया, फिर 1 2 + 1 कितना हो गया 3, फिर अगेन 2 + 1 कितना हो गया 3
एंड 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। फिर पावर 4 के लिए बनाना है तो 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 एंड अगेन 1। पावर 4 के लिए बन जाएगा। फिर पावर 5 के लिए बनाना है तो फिर से 1 लिखेंगे, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 10 और फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 1। अब मान लो पावर 6 के लिए बनाना है तो फिर से लिखेंगे 1, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 5 प्लस 10 हो जाएगा 15, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20, फिर 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 और फिर 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 और फिर फाइनली 1 आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे आपको लिखना होता, इसी 6 के लिए पावर बनानी होती तो बन जाता ना आपका। यहाँ पे देखो कैसे बनाते हैं, इसको दे देते a की पावर 6, इसको दे देते a की पावर 5 b, इसको दे देते a की पावर 4 b की पावर 2, ठीक है। इसको दे देते a की पावर 3 b की पावर 3, इसको दे देते a की पावर 2 b की पावर 4, इसको दे देते a की पावर 1 और b की पावर 5 और फाइनली b की पावर 6। तो a की पावर को घटाते जाना है, b की पावर को बढ़ाते जाना है और बीच में लगा देना है प्लस। लो भाई, तो बन गया आपका फॉर्मूला। ये किसका बन जाता, a प्लस b की पावर 6 का फॉर्मूला बन जाता। अगर माइनस है तो बीच में क्या क्या लगा देते हैं, हम माइनस लगा देते हैं। तो बिल्कुल आसान है, अब आप किसी भी पावर के लिए एक्सपेंड कर सकते हो। बस मुझे यही समझाना था आज के वीडियो में आपको। तो अगर ये समझ में आया, आपको पूरा दिमाग में बैठ गया है, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे सारे बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे सारे बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपको ऐसी वाली ट्रिक्स मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा a प्लस b प्लस c के लिए हम कैसे सीधे सीधे फॉर्मूला ही बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप कलम तो उठाओगे, लेकिन आंसर लिखने के लिए तो हमने वही किया है। कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, कोई भी डेरिवेशन नहीं किया है, बस एक चीज है, वो है आपका ये ब्रैकेट। और ये भी आप बड़े आराम से ड्रॉ करके लिख सकते हो और किसी भी पावर के लिए एक्सपेंशन बना सकते हो। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज का क्लास भी समझ में आया होगा और मजेदार रहा होगा, और ऐसा आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलने वाला है, हो सकता है इसके बाद मिल जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करना ज़रूर भूलना नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ नई ट्रिक्स के साथ, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्लास 9th के आइडेंटिटी बेस्ड होगा, जहाँ पर हम एप्लीकेशन करना सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। तो जाकर उसको भी देख लेना जो बच्चे क्लास 9th में है। ये वाला जो क्लास है वो 9th के लिए हो, 10th के लिए हो, 11th के लिए हो या 12th के लिए, जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं उन सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।